कि आप अगर उस्ताद साहब के सामने खड़े हैं तो आपको पता है कि दूर से कोई देखे तो उसे पता चलेगा ये उस्ताद है और ये उसका स्टूडेंट है। यानी इतने बड़े इदारे में पढ़ने वालों में अगर एतमाद नहीं होगा तो हम फिर कहाँ जाएंगे। जिन जूतों को पॉलिश किया जा सकता है ना, वही जूते प्रोफेशनल्स पहनते ना। पीर वाले दिन आपके साथ बैठने वाले लोगों को पता लगे कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अच्छा, एक तो जनाबे वाला आज का जो हमारा सेशन, इट्स गोइंग टू बी अबाउट ग्रूमिंग मैटर्स। इट्स गोइंग टू बी अबाउट व्हाट? ग्रूमिंग मैटर्स। एंड देयर इज नो डाउट कि ग्रूमिंग मैटर्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ग्रूमिंग होती क्या है, हम इसे समझते कैसे हैं, इसी चीज़ को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। था तो आज पूरे 2 घंटे का सेशन, वो जो कि अब वक्त कम रह गया तो हम इसको कोशिश करेंगे उतने हिस्से को हम लोग देखने की कोशिश करें जिसे हम देख सकते हैं। जब कभी भी हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो ग्रूमिंग को जहन में रखते हुए आपके जहन में क्या ख्याल आता है? दैट्स माय क्वेश्चन। जब ग्रूमिंग का लफ्ज़ आपसे जहन में आता है तो ग्रूमिंग से क्या मुराद आप समझते हैं हो सकता है? कैन यू प्लीज टेल मी? कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, change the way you think, knowledge, emotionally strong. What else? Yes, come on. Yes, what else? Different personality. What else? Many other things. In our today's session, we will try to explore many other things. हम काफ़ी चीज़ों को आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो हमारा आज का हमारा एक सेशन है। इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं और टॉपिक का भी तारुफ हम करवा दें। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं और रिलेशनशिप कोच हूं यूएसए से। इसमें हम लोग ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज़ होते हैं या कपल्स के इश्यूज़ होते हैं या पेरेंटिंग के इश्यूज़ होते हैं, मैं उन इश्यूज़ को देखता हूँ एज अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप कोच। उसके अलावा मैंने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूके से मेरा ये है मास्टर ट्रेनर का, ये मैंने किया हुआ है। और ब्रिटिश काउंसिल से ठीक है एक कोर्स होता है जिसमें टीच इंग्लिश के हवाले से बात होती है। दैट्स व्हाट आई हैव डन। उसके बाद जनाबे वाला ये देखेगा, मैंने कुछ 6 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन किए हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों में जाकर। देन मेरा इदारा है सेब्स इंस्टीट्यूट के नाम से, सैयद एजाज बुखारी इंस्टीट्यूट। वहाँ पर हम लोग आइल्स, टोफल, स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स, इवन राइटिंग फॉर सीएसएस, हम ये वाले कोर्सेज़ वहाँ पर करवाते हैं। यहाँ गार्डन टाउन में वो इदारा, और वहाँ भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह को 30,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। और अब मेरा यूट्यूब चैनल भी मेरे नाम से है, सैयद एजाज बुखारी के नाम से। यू कैन ऑल्सो, आप उसमें भी वीडियोज़ ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी से मुताल्लिक़ देख सकते हैं। उसके अलावा जनाबे वाला मैंने को ESP कहते हैं, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ को। इंग्लिश ESP क्या होता है? इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। राइट, आई वाज इंटरेक्टिंग विद योर डीन, जो आपके डीन साहब उनसे मैं बात कर रहा था। तो आपको एक बात जहन में रखनी है कि ESP से मुराद जब हम कहते हैं ना स्पेसिफिक पर्पस, तो हम ये कहते हैं कि एक अंग्रेजी की, जो ब्यूटिशियन को जिस अंग्रेजी की ज़रूरत है, डॉक्टर को वो अंग्रेजी नहीं चाहिए। एक इंजीनियर को जिस अंग्रेजी की ज़रूरत है, वो नर्स को वो अंग्रेजी नहीं चाहिए। एक इंजीनियर को जिस अंग्रेजी की ज़रूरत है, वो किसी क्रिकेटर को नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं ESP, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी उस खास मकसद के लिए अंग्रेजी का ठीक होना। तो उसमें भी मैंने कोई 85 यानी 85 प्रोफेशंस के ऊपर मैंने कोर्सेज बनाए हैं अंग्रेजी के हवाले से। बल्कि यहाँ भी मैं 2010 में ट्रेनिंग करवा के गया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। मैं बल्कि वही इनसे कह रहा था कि 13 साल बाद मेरा आज आना हुआ है इस इदारे में, और आज हम किसी और मकसद के लिए, और वो क्या है? ग्रूमिंग मैटर्स, कि ग्रूमिंग क्या होती है। उसके अलावा जनाबे वाला मैंने 26 किताबें लिखी हैं, जिसमें ज़्यादातर तो अंग्रेज़ी में है, अंग्रेज़ी से मुताल्लिक़ हैं, और फिर उसमें ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी, इन एरियाज़ को हम लोग देखने करने की कोशिश करेंगे। जी जनाब, ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मुझे मौका मिलता है मुख्तलिफ़ औक़ात में काम करने का, और ये है हम जिनको आज, इनमें से कुछ एरियाज़ को आज हम कवर कर पाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह ज़ाहिर है वही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वक्त हमारे पास इस तरह का है कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, प्रोफेशनल एटिकेट किसको बोलते हैं, क्या होता है, हम अगर कहीं काम करने जाते हैं हमारे ड्रेस कोड क्या होते हैं, हम किससे बात करते हैं तो हमें किस तरह करना चाहिए। तो इन तमाम तरह एरियाज़ को हम ग्रूमिंग का हिस्सा बनाएंगे। आप साथ वाले की तरफ एक दफ़ा मुँह करके कहिएगा कि अभी तक तुम्हें बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। साथ वाले को पूछिएगा, साथ वाले को बताना है आपने कि बात समझ आ रही है कि है? और साथ ही साथ उसे कहिए कि बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। फिर ना कहना मुझसे, कहिए जरा, हाँ, फिर ना कहना मुझसे कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है,
तो वी हैव टू इंटरेक्ट। और ऑब्वियसली जिस तरह अभी कुछ दोस्तों ने कहा कि कॉन्फिडेंस भी ज़ाहिर, ग्रूमिंग जो वेल ग्रूम्ड होते हैं वो वेल बिहेव्ड ही तो होते हैं, उनका रवैया, उनका उठना बैठना चलना फिरना सबका सब गज़ब का होता है, क्योंकि वो वेल ग्रूम्ड होते हैं। और हम ग्रूमिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात करें, मेरे साथ मिलकर एक जुमला बोलिए, कहिए जो मानते हैं। जो मानते हैं। आपके साथ वाला नहीं बोल रहा तो हल्का सा यूं करके उसे कहिए जो मानते हैं, वो फिर मान रखते हैं। बात पहुंच रही है ना? अब जिस घड़ी आप लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अगर इस ट्रेनिंग को, आप इस सेशन को एक्सेप्ट करोगे तो फर्क पड़ेगा ना। और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। और एक्सेप्ट करने का मकसद मतलब क्या होता है? अमल करना। साथ वाले को बताओ कि मानने का मतलब है अमल करना। मानने का ही मतलब है ना। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से अगर हम लोग मोहब्बत करते हैं तो उसका सबूत कैसे देंगे? ऐसा ही है ना। यानी हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत नहीं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, ये तो हमारी ज़रूरत है। तो जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या करेंगे? अपने अमल से उसको साबित करेंगे कि साहब हम आपसे मोहब्बत करते हैं, जनाब वाला हम आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें उनसे मोहब्बत करके और अपने अमल के ज़रिए उसका सबूत देना है। यानी हम अगर नेकी की तरफ राग़िब हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, हम झूठ नहीं बोलते, हमें उनसे मोहब्बत है, हम बड़ों का एहतराम करते, हमें उनसे मोहब्बत है, हम छोटों से प्यार करते, हमें उनसे मोहब्बत। इसी तरह ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? जिस तरह आप वालदा को कभी इधर से आके गले लगा रहे, कभी इधर से प्यार कर रहे हैं, और वही वालदा कह दे कि दही लेकर आ जाओ, और आपका दिल ही ना करे दही लेकर आने को, तो आपकी वालदा कहेंगे ना कि इस तरह की मोहब्बतें मुझे नहीं चाहिए, कि जब तुमने कहना ही नहीं मानना, जब तुमने अमल ही नहीं करना। तो इसका मतलब अमल का ताल्लुक होता है मोहब्बत के साथ। तो जिसे हम चाहते हैं फिर हम उसकी मानते हैं। कहिए साथ वाले को, मानते हैं, है नहीं? ऐसा ही है ना। अब यहाँ ये ना कि जिसे हम चाहते हैं उसकी मिन्नतें करते हैं, अब जिसे हम चाहते हैं उससे हम उसकी हम मानते हैं। अब जरा इस बात के ऊपर आपने थोड़ा डिस्कस करना है, और इसको देखिए लिखा हुआ क्या है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि पढ़ा लिखा होता वही है जो क्या करता है? और फिर अब अगर कोई पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है और वो मानने को नहीं तैयार कि मुझे इस पे अमल करना है, तो वो पढ़ा लिखा तो ना होगा। ऐसा ही है ना। अब मैं लम्हा भर कर रुकूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज खड़े हो जाइएगा। आप देखिए, आपके सामने लोग मौजूद हैं। आप लोगों का मैं ग्रुप अलहदा से बनाता हूं चूंकि आपके सामने, अब आपके सामने लोग मौजूद है ना। अब आपने इनसे पूछना है कि अभी तक पिछले 5-7 मिनट में सीखने को क्या मिला, सामने वाले को बताने आपने। आप ये जो मेरी इस तरफ खड़े हैं, जो मेरी राइट साइड पर है, यानी ये लोग हो गए और ये लोग हो गए, आप लोगों ने सिर्फ सुनना है और आपने बोलना है, ठीक है? इस तरह आपने बोलना है और ये सुनेंगे, और जब मैं कहूंगा वो आपने बोलना है सामने वाले को। आपने सामने वाले को कहना है कि हमें मौका मिला बात करने का। कहिए सामने वाले को, हमने बात की। अब सामने वाला बताएगा कि नहीं की। बताइए आप, बात की उन्होंने? बात की। अब अगर सामने वाला कहता है कि तुमने तो बात ही नहीं की, तो इसका मतलब आपने मिला हुआ मौका गंवा दिया। और अगर सामने वाला कहता है कि हाँ हमने बात की, तो इसका मतलब आपने मौके से फायदा उठाया। ऐसा ही है ना। अब ये देखिएगा, अब जब आप आपस में बात कर रहे थे, अगर आप आपस में बात करते हुए बात ही नहीं कर रहे थे और वो वाली बात ही नहीं कर रहे थे जो मैंने अर्ज की थी, तो इसका मतलब मौका मिला तो क्या हुआ? गंवा दिया। Am I clear? और सामने वाले को कहना आपने कि अब हम एक दूसरे के गवाह रहेंगे कि हमने मौके से फायदा उठाना है। और यहां कहेगा, यहां मौके से मुराद अच्छी बात सीखने का मौका है, ये चौके वाला मौका नहीं है। हाँ, थैंक यू। अब यहां पर हमने बात की कि हमें एक पढ़ा लिखा आदमी कौन होता है, एक एजुकेटेड, एक तालीमी याफ्ता कौन होता है। ये वो वाला शख्स होता है जो कि तैयार होता है किसको एक्सेप्ट करने के लिए और फिर उससे सीखने के लिए। लेकिन होता क्या है? लेकिन क्या होता है? ये जरा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या होता है?
है जी? बात पहुंच रही है ना? अब वहां पर मौका मिला आपको, अच्छा अब क्या हुआ, अच्छा ये तो मुझे पता है, अच्छा ये कौन सी बात है यार, कहां फंस गए हम। ये जो कहते हैं कहां फंस गए हम, वो वाकई कहीं फंसे हुए हैं। साथ वाले को कहिएगा, ये जो कहते हैं कहां फंस गए हम, वो वाकई कहीं फंसे हुए हैं। बात पहुंच रही है? इसका मतलब दे आर नॉट रेडी, एंड द मोमेंट यू आर नॉट रेडी टू लर्न, ऑब्वियसली वेयर यू आर, यू आर नॉट हियर, आप यहां नहीं है जी? तो अगर आप यहां हो के भी, साथ वाले की तरह मुंह करके कहिएगा, अगर आप यहां हो के भी यहां नहीं है, तो फिर जो कुछ भी यहां होगा वो आपके हिस्से में नहीं आएगा। बात पहुंच गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने साथ वाले पे नजर रखनी है शब्बीर बन के। समझ रहे बात? समझ रहे बात? आपने उसके ऊपर क्या करनी है, नजर रखनी है कि वो क्या इस सीखने वाले मौके से फायदा उठा पा रहा है या नहीं। अब देखिए, आपको यहां सीखने का मौका मिल रहा है, बेहतरीन तरीन यूनिवर्सिटी है दुनिया की यूनिवर्सिटीज में से, जहां माशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हुए, यहां आए, यहां बैठे हुए हैं, और फिर उस यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए इंतजाम किया है कि आपकी रहनुमाई हो। और अगर इस रहनुमाई के इस मौके को आप किसी मोबाइल की भेंट चढ़ा दें या मजाक की भेंट चढ़ा दें, तो उसके नतायज क्या निकलेंगे कि आपको मौका मिला लेकिन आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। मैं क्लियर? जी जनाब वाला, ये मैं चूंकि बहुत बड़े लोगों को भी ट्रेनिंग कराने के लिए जाता हूँ, बड़े से मुराद उम्र में जो बड़े हैं, तो उनको जब हम ट्रेनिंग करवाने जाते हैं तो ये कुछ चीज़ें वो बोलते हैं जो मैं आपके साथ इनको थोड़ा शेयर करता हूँ, जो कि ग्रूमिंग में बहुत किरदार अदा करती हैं। ये आज हम थोड़ी टोन सेट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हम जब किसी को बदलने के लिए जाते हैं तो उसका सबसे पहला जो वो हमें जवाब देता है वो ये कहता है कि जनाब हम तो ऐसे ही हैं। वो क्या कहता है? हम तो, और जिस घड़ी वो कहता है हम तो ऐसे ही हैं, तो वो इनडायरेक्टली कह देते कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम बदलने वाले नहीं हैं। तो साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, जो बदलने को तैयार नहीं होते वो खुद से बदला लेने में मसरूफ होते हैं। बात पहुंच रही है ना? क्योंकि देखिए, अब जब हर लम्हा नया लम्हा है, हर घड़ी नई घड़ी है, तो आपको भी तो नयापन के उसके साथ चलना है ना। और अगर आप पुराने वाले नए के साथ चलने की कोशिश करें, वो तो चल ही नहीं सकते। आज आप लोगों को प्रॉब्लम जब होती है कि जी बड़ों को हमारी समझ नहीं आती, होता है ना, हमें आप लोगों को जरूर मसला होता है कि बड़ों को हमारी समझ नहीं आती, और बड़े क्या कह रहे होते, इनको हमारी समझ नहीं आती। तो असल में ये दोनों समझने को तैयार नहीं है जनाबे वाला। अब देखिए, मैं अगर आपको मिसाल दूंगा वो वाली जो आपके सिर्फ कानों से नहीं टकराएगी, आपके दिल तक पहुंचेगी, तो आप पर असर होगा। और अगर मैं आपको मिसाल दूंगा उस दौर की जिस दौर का मैं हूं या मेरे बड़े बूढ़े हैं, तो आप तो हमारे साथ अटैच ही नहीं होंगे, क्योंकि आप रिलेट ही नहीं करते इस चीज को। तो जब तक आप रिलेट नहीं करते, आप रिलेट नहीं करते। दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। तो जिस घड़ी उसने कह दिया जनाब हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, तो फिर ऐसे लोग बदलने को तैयार नहीं होते। और जिस घड़ी हम उससे उस मरहले से आगे लेकर आते, वो कहते जनाब मैं ऐसा हूं चूंकि मेरे वालिदैन ऐसे थे। और जब वो कहते मैं ऐसा हूं चूंकि मेरे वालिदैन ऐसे थे, तो दूसरे मानो में वो कहते कि अब माँ बाप तक मत जाइए, मुझ तक ही रहिए। और फिर हम उनके साथ बड़ी तरीके से बात करके जब आगे जाते हैं, तो वो कहते पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूं। और जिस घड़ी को ये कह दे पता नहीं मैं ऐसा क्यों, इसका मतलब वो दिलचस्पी रखता है कि उसे रीजन दी जाए, उसे वजह बताई जाए वो ऐसा क्यों है। और जब हम उससे गुजार के उसको आते हैं, तो वो कहते जनाब दैट्स माई हैबिट। और आदत वल मौत, ये अरबी का मकूला है कि आदतें तो जनाब मौत के साथ जाती हैं। तो साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिएगा आदतें होती नहीं है। कहिए साथ वाले को, आप भी कह दीजिए जनाब, आदतें होती नहीं है, आदतें डाली जाती हैं। बात पहुंच रही है ना? तो डाली जाती है। अब जिस तरह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, तो आपको अगर सुनने की आदत नहीं है, तो आपके अंदर सुनने की आदत डालना मेरा काम है। और मैं आपको सुना तो तब सकता हूं जब आपकी सुनूंगा। अगर मैं आपकी नहीं सुनूंगा तो मैं आपको सुना सकता हूं? मैं आपको सुना नहीं सकता, सुना फिर सकता हूं, विच इज वेरी मच कॉमन। सो वी हैव टू लिसन। तो ग्रूमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि आपको सुनना आता है। अगर आपको सुनना आता है तो फिर आपकी बात में असर होता है।
अगर आपको सुनना नहीं आता तो आपकी बात में असर नहीं होता। अभी लम्हा भर को रुकते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे एक एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का या उर्दू का बोल के मुझे बताइए, व्हाट आर यू फीलिंग एट द मोमेंट? व्हाट आर यू फीलिंग एट द मोमेंट? आप इस लम्हे क्या फील कर रहे हैं? गिव मी वन वर्ड प्लीज, कम ऑन, वन वर्ड। एक्साइटेड, प्लीज कम ऑन। कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड, ready to change myself, fresh, learning something, yes, come on। साथ वालों के साथ बेतकल्लुफी तो होगी ना आपकी आपस में, होगी ना? तो साथ वाले को फिर हल्का सा करके बगैर बोलना, क्या बोलना? हाँ कहिए, yes, come on। impressed, motivated, very cool, very good, comfortable, come on please, ready to shine, inshallah, yes, come on, ready to be what? Ready to be what? मेरे अल्लाह के करम से, why not? Obviously you people would change, who would else? Obviously you people, inshallah, yes, come on, enthusiastic, that's wonderful, yes, come on, learning। अब साथ वाले को बताइए कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, जो आपने कहा है बताइए, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? यस, कम ऑन प्लीज। आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? देयर शुड बी रीजन बिहाइंड ना, विदाउट एन रीजन तो कुछ नहीं होता ना। क्लियर? थैंक यू, थैंक यू। आप देखिए, आप जो भी फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, यू आर नॉट फीलिंग गुड, कूल, आप फील अच्छा नहीं कर रहे, आई अंडरस्टैंड। आप साथ वाले को बताइए, यार मैं इसलिए अच्छा फील नहीं कर रहा, रीजन तो देना। आपकी जो भी फीलिंग होगी उसकी रीजन होगी। कहिए साथ वाले को, आपकी जो भी फीलिंग होगी उसकी रीजन होगी। आपका दिल नहीं लग रहा, उसकी रीजन है। आपका जहन काम नहीं कर रहा, उसकी रीजन है। आप बोर हो रहे हैं, उसकी रीजन है। आप खुश हो रहे हैं, उसकी रीजन है। रीजन होता है। और अब आप साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए कि रीजनेबल होता वही है, रीजनेबल, इनको कहिए जरा, ये पीछे आप जनाब साथ वाले को कहिएगा, रीजनेबल होता वही है जिसके पास रीजन होती है। 3 दफा कहिए, रीजन। ऐसे अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी कोई बात करने जाता है और अपनी बात की के लिए वो रीजन लेकर आता है, तो इसका मतलब वो रीजनेबल है। अच्छा, रीजनेबल उलझता नहीं है। क्यों नहीं उलझता? क्योंकि उसके पास रीजन होती है। आप दावा कर दें और आपके पास दलील ना हो तो आप जलील होकर रह जाते हैं। तो दावे का दलील के साथ ताल्लुक है। तो जिस घड़ी दावे का दलील के साथ ताल्लुक है, तो इसका मतलब व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू से, देयर इज अ रीजन बिहाइंड। बगैर रीजन के तो नहीं होता। अब आप लोग यहां बैठे हैं, एक रीजन है, और उसमें सबसे बड़ी रीजन योगी की ज़ाहिर कहा गया बैठने को। सबसे बड़ी रीजन तो यही है कि बैठ जाए। अच्छा, मैं यहाँ क्यों हाजिर हुआ? मेरे जिम्मे काम लगाया गया, मैं आपकी खिदमत में खड़ा हूँ। अब जब आप भी आ गए, मैं भी आ गया, तो हम दोनों का काम क्या है कि हम अपने हिस्से की हाजिरी लगवाने की कोशिश करें। वो वाली नहीं, प्रेजेंट हाजिर जनाब, वो वाली नहीं, हाजिर हो के हाजिर होने की। मैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, कोशिश जो मैं कर रहा हूं, आपको जो भी जुमला बोलता हूं मैं कहता हूं साथ वाले को बताना है उसकी क्या वजह होगी, उसकी ऑफ कोर्स एक्टिविटी। और उसकी वजह यह है कि अगर हो सकता है कि मेरी बात सिर्फ टकरा के वापस आई हो, हमसाये की बात पहुंच जाए उस तक। और इसमें जो लोग भी, चूंकि मैं आपको बताऊं, मैं जहां भी ट्रेनिंग कराने के लिए जाता हूं ना, हर ट्रेनिंग में 2-4 सड़ियल जरूर होते हैं। साथ वाले की तरफ मुंह करके को, तुम्हें तो नहीं देख के कहा है मैं? अच्छा, अब सड़ियल क्या होता है? सड़ियल क्या होता है? वो तवज्जो नहीं देता, सड़ा रहता। आप उसके साथ बात करेंगे, वो साथ कहते ये कोई बात है, बोला हमें नहीं पता, वो सड़ियल ही होगा ना। यानी अल्लाह ने इंतजाम किया और वो खुदा के इंतजाम का एहतराम ही नहीं कर रहा, तो क्या नतीजा निकलेगा फिर उसका, है जी?
और मैं फिर क्या करता हूँ, जब भी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, मैं आपसे भी कहूँगा और सबसे, क्योंकि ख़ानदानों में भी ये लोग पाए जाते हैं, फैमिलीज़ में ये लोग पाए, सड़ियल हर जगह पाए जाते हैं। आपको जब कभी भी कहीं आप जाओ 15-20 लोगों में और आपको एक दो सड़ियल यू नो ना, सिनिक, नेगेटिव थॉट वाले हैं, अगर आपको सड़ियल नज़र आ जाए तो सड़ियल के ऊपर पहली नज़र तो पड़ गई, दूसरी नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखें, अब मसलन मुझे पता है यहाँ सड़ियल जो बैठे हैं, अब मैं अगर उनकी तरफ 2 दफा देख लूंगा वो मुझे साड़ेंगे, ऐसे ना, जब वो मुझे साड़ेंगे मैं आप सबको साड़ के रख दूंगा। इट हैपन्स। और आपने देखा होगा कमरे में जो बच्चा देर से आए, 35 से 45 मिनट का पूरी जो सेशन होता है उसमें से 10 मिनट उसकी शान में उस्ताद गुफ्तगू करते हैं, होता है। आ गए आप, आपका इंतजार हो रहा था, आपको ये नहीं एहसास, और वो जो पहले से बैठे हैं वो बेचारे भुगत रहे होते हैं, और वो कितना अहम होता है जो बाद में आके 15 मिनट उस्ताद के ले जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि हमें कोशिश क्या करनी है, जो वेल बिहेव्ड होते हैं, जो ग्रूम्ड होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने ग्रूमिंग को इंश्योर करना होता है, वो लोग और तरह के होते हैं। वो सड़ते नहीं हैं, वो कुड़ते नहीं हैं, वो जलते नहीं हैं, दे आर एट पीस, दे आर एट पीस। अब साथ वाले की तरफ मुंह करके कहो कि मैं अमन में तो सब अमन में, मैं अमन में। तो जो वेल ग्रूम्ड होता है वो अमन में होता है, जो अमन में होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। कहिए साथ वाले को, ऐसा आप जी, जो अमन में होता है वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अमन में नहीं हैं, आप रिएक्ट कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे होंगे फिर? रिएक्ट कर। लेकिन अभी आप इसको सिर्फ पढ़ोगे प्लीज, उसमें जो समझ ना आए, टेक वन पास द रेस्ट प्लीज, टेक वन पास द रेस्ट प्लीज, and write your name and date right away the moment you receive it. Write your name and date the moment you receive it. Come on please. जी जनाब. Now you have 5 to 10 minutes, बल्कि 5 मिनट काफ़ी हैं. Read it. Come on please. 5 minutes. पढ़िएगा इसको. Thank you. Thank you please. Whatever you have read so far. मैं भी आप लोगों का ग्रुप बना रहा हूँ. आपने उस ग्रुप में खड़ो के जितना जितना जिससे पढ़ा गया, समझ आ गया, वो उस ग्रुप के अंदर शेयर करेगा. Am I clear? मैं आपको नाम दे रहा हूँ, आपने वो नाम याद रखने जिसको दे रहा हूँ. जी, लाहौर, कराची, नाम याद रखना. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, गिलगित. 6 हो गए? हाँ, 6 हो गए. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, गिलगित. 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 कराची. जितने लाहौर हैं सब इधर आ जाए. अपना पेपर लेकर लाहौर सब यहाँ खड़े हो, गोल दायरे में खड़ा होने. लाहौर, कराची, उधर उस कोने में चले जाए. ग्रुप बनाए कराची वाले. इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर और गिलगित भी इधर आ जाए. आप प्लीज सुनिएगा. अभी आप ग्रुप में आइएगा, ग्रुप की शक्ल में मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा. अभी आप पहले ग्रुप की शक्ल में आए, ग्रुप की फॉर्म में. ये ग्रुप इस तरह, ये यूं ग्रुप, यूं सर, यूं. ये ग्रुप है, ये ग्रुप है. ये देखिए, ये ग्रुप है, ग्रुप की यूं, ग्रुप की शक्ल में यूं. थैंक यू, थैंक यू. आप सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वही करनी. आप प्लीज ग्रुप की शक्ल में खड़े हो, जिस तरह ये ग्रुप खड़ा हुआ है, ग्रुप की हालत में. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अभी आप में से जिस चीज को जो जो समझ आया है, चूंकि ग्रूमिंग का पूरा जो हमारा सेशन है वो समझने इसी के अंदर लिखा हुआ है. अब ग्रूमिंग की जितनी टिप्स टेक्निक्स दी गई हैं वो आपने इसमें से पढ़ के एक दूसरे से पूछनी है कि क्या हम ये करते हैं, और अगर वो कहे नहीं करते तो उसे कहे गवाह रहना, अब हम करेंगे. Am I clear? And your time starts now. Come on please. Stop please. वहीं रहिएगा, वहीं रहिएगा. आपने अपने ग्रुप के अंदर एक जुमला बोलना है मेरे साथ मिलके,
और आपके ग्रुप में सिर्फ एक शख्स वो जुमला बोलेगा, बाकी सब सुनेंगे। मैं बोलूँगा और कोई एक बोलेगा और बाकी सब उसे सुन रहे होंगे। और वो जुमला ये है कि आप अपने ग्रुप में आइए, और कौन बोलेगा आपके ग्रुप में से वो बताइएगा। इधर से आप बोलेंगे, इधर से आप, यहाँ से आप, यहाँ से आप, यहाँ से आप, यहाँ से आप बोलिए। इस ग्रुप से आपने बोलना है जो जुमला मैं बोलूँगा। गुड बॉय जी। कहिए जो शेयर करता है, सबने नहीं बोलना, सिर्फ वही बोलेंगे। जो शेयर करता है सिर्फ उसी का शेयर होता है। 5 दफा बताइए। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने ग्रुप में शेयर कर रहे थे और उसमें एक साहब जो चुप करके खड़े थे, बात ही नहीं कर रहे थे, उनका तो कोई शेयर नहीं है ना। और जो उसमें हिस्सा डाल रहे थे उनका शेयर है। आप लोग जब खड़े हैं, बात कर रहे हैं, हर शख्स मसलन कोई 2 फिक्रे उठा के ले आया, कोई 1 फिक्रा उठा के ले आया, क्योंकि सारी की सारी। अब जिस तरह मैं यहाँ पर इस ग्रुप में गया तो ये ग्रुप साथ वाले से पूछ रहा था कि यार देखो, जिस तरह के जूते यहाँ बताए जा रहे, हम तो इस तरह के जूते नहीं पहनते। तो इसका मतलब वहाँ शेयरिंग हुई तो लर्निंग हुई होगी। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने, सुनिएगा, मिसाल के तौर पर अगर आपने उसमें पढ़ लिया कहीं कि जब आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में कहीं भी कोई जब जाता है तो उससे पेप्सी वाली बोतल में पानी नहीं डाल के जाना चाहिए, उससे 7 अप की बोतल में पानी नहीं डाल के जाना चाहिए। अगर उससे पानी, 2 चीज़ें, या तो फ्लास्क हो या फिर वो क्या करे, जो पानी वाली बोतल है उसमें पानी डाल के जाए। और अक्सर लोग क्या करते, बहुत ही ठंडा सारी रात फ्रिज में रखा हुआ, अगले दिन वो शॉपिंग बैग में बांध के लाते हैं और जहां रखते हैं वो जगह शर्म से पानी पानी हो जाती है। यू माइट हैव सीन दैट। तो हमें क्या है, ये चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ से सीखने समझने को मिलेंगी कि हमने कपड़े किस तरह के पहनने हैं, हम अच्छे लगेंगे कैसे, हम अच्छे दिखेंगे कैसे। तो वो क्या होगा, वो सारे निकात इसके अंदर मौजूद हैं। और जब आप इसे पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोबारा डिस्कशन शुरू कर दीजिए। अब सब ने अपना हिस्सा डालना है उसमें। बहुत शुक्रिया। कम ऑन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लीज गेट बैक टू योर सीट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब हम ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को और तर्ज पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, आप जब कहीं जाकर कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, कमरे जमात में, क्लासरूम में, तो आप जब वहाँ बैठें तो जो अच्छा तरीका है बैठने का वो ये है कि आपकी कमर और कुर्सी की कमर में फ़र्क कम हो। ज़रा करके देखिए, आपकी कमर में और कुर्सी की कमर में क्या हो, फ़र्क कम हो। जितना आपकी कमर और कुर्सी की कमर में फ़र्क कम होगा उतना आपकी कमर को फ़र्क कम पड़ेगा। बात पहुंच रही, यानी सीधी रहेगी कमर। एम आई क्लियर? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके अगर दोनों पांव ज़मीन पर हैं यूं और वो आपस में करीब हैं तो इसका मतलब आप फॉर्मल तरीके से बैठे हो। ज़रा बैठ के देखिएगा कि आपके दोनों पांव ज़मीन पर हैं और साथ हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप फॉर्मल तरीका है आपका ये बैठने का। और आपके जो दोनों हाथ होते हैं, एक तो जाहिर है उधर होगा, वैसे कहते हैं दोनों हाथ घुटनों पर हो। वो जो तस्वीर खिंचवाते हैं आपको याद होगा, उसमें दोनों हाथ घुटनों पर आप रख लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको वो जो टेबल बनी हुई है कुर्सी की, तो आप ज़रा उसके ऊपर आप हाथ रख सकते हैं, आप उस पर रखेंगे तो जितना आप उस तरह सीधा बैठेंगे वो ज़्यादा अच्छा। कुछ लोग होते हैं कि उनके आगे जो बच्चा बैठा होता है वो ज़रा बड़े कद वाला होता है, तो वो ज़रा इधर से होकर देख रहे होते हैं या इधर से होकर देख रहे होते हैं। दिस आई अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये मजबूरी नहीं है तो फिर आपको सीधा देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? सीधा। और आप सीधा जब देख रहे हो तो आप कोशिश करें कि इसमें एक ख़ास एंगल, और बदलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, क्योंकि ख़ास एंगल में आप एक में देखेंगे तो आपको वो ज़रा प्रेशर्स पड़ते हैं यहाँ पर जाकर, वो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो ये बात सामने आई। दूसरी बात, जब आप किसी को सुनते हो, ग्रूमिंग में ये बात है, तो आप उसे देख के सुनो। आप उसे क्या करो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं इधर मुंह करके आपसे बात करता रहूँ तो आप कहेंगे यार अजीब आदमी है। और बल्कि आप लोगों को इल्म होगा, पहले जब पढ़ाया जाता था तो बोर्ड के ऊपर पढ़ाते रहते साहब जी, पढ़ाते पढ़ाते जब वो यहाँ पहुँचते थे तो उनके चेहरे मुबारक की ज़ियारत होती थी, है जी। और वो क्या फरमाते थे, ए लिख लो मैं मिटा देना जी। इससे ज़्यादा इंटरेक्शन ही कोई नहीं होती थी। आप जब किसी को सिखाना चाहते हैं, आप उससे देखते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उसे तब सिखा सकते हैं।
और इज्जत और एहतराम कहते किसको है? वो इसी को कहते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं। अगर आप उसे देख नहीं रहे और आप उससे बात कर रहे हैं, अक्सर होता है कि आपने ड्रॉर में हाथ रखा हुआ है या मोबाइल के ऊपर, हाँ हाँ कानों से सुना जाता है ना, मैं सुन रहा हूं, बोलो तुम। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वेल बिहेव्ड, वेल ग्रूम्ड, अच्छे आदमी नहीं हैं। देखिए पहले क्या होता था, कहते थे वो बड़ा खानदानी आदमी है। उसका मतलब क्या होता था? वो एहतराम करना जानता है, उसे सुनना आता है, उसमें सलीका है, उसमें कोई तरीका है। और ग्रूम क्या होता? ग्रूमिंग यही तो होती है कि आप अगर उस्ताद साहब के सामने खड़े हैं तो आपको पता है कि दूर से कोई देखे तो उसे पता चले कि ये उस्ताद है और ये उसका स्टूडेंट है। क्या होता है? बताना थोड़ी पड़ता है, नजर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एतमाद ना हो। एतमाद के बगैर तो कुछ नहीं साहब जी। एतमाद तो आप में अगर नहीं हो, यानी इतने बड़े इदारे में पढ़ने वालों में अगर एतमाद नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपके यहाँ तो सबसे ज़्यादा एतमाद, वैसे तो सब बच्चों में होना चाहिए, और आप तो ऐसा एतमाद लेकर जाओ कि जो आपको मिले उसे एतमाद पैदा हो उसमें, और मेरे अल्लाह के करम से होगा इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। तो यू हैव टू सी दैट थिंग कि आपने एक तो बैठना मैंने आपसे अर्ज़ किया, दूसरा आप लोगों को पास जो नोटबुक्स होती हैं, अब आप यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं। पहले तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपके यहाँ वो जो A4 पेपर्स होते हैं आपके यहाँ, पहले तो वो होने चाहिए, और आप रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हीं के ऊपर लिखें, अपने नीट क्लीन नोट्स बनाएं, और फिर उसे आप स्टेपल करके अपने नोट्स अपनी फ़ाइल के अंदर लगाते चले जाएं। जब वो फाइल भरी जाए उसको मुकम्मल करके उसकी आप जिल्द करवा लें या उसको बाइंडिंग करवा लें, ये जो करवा लें वो होता है। और कुजा इसके कि मैं देखता हूँ बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, जब हम ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो ऐसे लगते हैं जैसे 8वीं जमात का बच्चा और अकेडमी से आ रहा है। अकेडमी समझते हैं? क्या बोला? अकेडमी और 8वीं जमात का बच्चा, और वो क्या करता है? उसके बाद बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं, आप लोगों के भाई शायद हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके रजिस्टर्स पाए जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि उनको रिप्लेस करें ताकि आपकी ग्रूमिंग, चूँकि आप जो ही फील्ड में जाएंगे वहाँ पर आपको A4 साइज़ के पेपर यूज़ करने पड़ेंगे, तो आपकी अभी से तहरीर उस तर्ज की होनी चाहिए। और अगर वो तो बच्चों को तो इसलिए हम लोग चीज़ें देते हैं करने के लिए कि वो संभाल ना सकें, आपने तो मुल्क को संभालना है साहब, और अगर आपसे सफ़ाई नहीं संभल रहे, एक तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग काम करें। और वैसे नॉर्मली जो नोट पैड्स दिए जाते हैं ट्रेनिंग्स के दौरान, आपने देखा होगा कि वो नोट पैड्स दिए जाते हैं रिंग बाइंडिंग वाले ट्रेनिंग्स में। आप में से किसी के पास होगा कोई रिंग बाइंडिंग वाला? वो ज़रा दिखाएगा मुझे, किसी के पास हो तो है, दिखाएगा दिखाएगा। हाँ ये ठीक है। ये देखिए, ये जो रिंग बाइंडिंग वाली चीज़ें मिलती हैं ये इसलिए दी जाती हैं कि ये जगह कम घेरती हैं। ये क्या करती हैं? यानी आप देखें अगर आपने डायरी रखी हुई है तो वो तो फिर यूं इतनी सारी जगह घेरेगी, और अगर रिंग बाइंडिंग मिल गई तो वो क्या होगी? वो कम जगह घेरेगी। रिंग बाइंडिंग इसलिए दी जाती है, और मैं तो आपको वैसे एक सफ़ा रखने का कह रहा हूँ, तो वो कम जगह घेरती है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी पेंसिल को, बॉल पॉइंट को यहाँ फंसा के छुपाते हैं, महफूज रखते हैं, विच इज़ वेरी बैड। एक अच्छा एरिकेट वाला आदमी जो वेल ग्रूम्ड होगा, वो यकीनन वेल बिहेव्ड होगा, वो कभी इसमें ऐसा काम नहीं करेगा। फिर अगर आपको पता है कि आपकी जो बॉल पॉइंट है वो अगर हाथ में आपके हो तो बहुत सौ के दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी बॉल पॉइंट खोल के इसके ऊपर रख दें ताकि जब ज़रूरत पड़े मैं लिखूं, क्योंकि बॉल पॉइंट अगर हाथ में हो तो खाम खा टिक 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 होती रहती है, आपको पता नहीं होता, आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उससे बहुत तंग आ रहे होते हैं, और जो वेल बिहेव्ड होगा, जो ग्रूम्ड होगा, वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखेगा ना कि उसे इस तरह का कोई नहीं करना। इसी तरह जो वेल बिहेव्ड, वेल ग्रूम्ड होते हैं, उनकी नोटबुक उठा के अब यूं यूं करें तो उसमें से सफ़ा नहीं गिरेगा, क्योंकि वो लूज पेज यूज़ नहीं करते। बात पहुंच रही है? तो इसका मतलब आप भी इस बात का ख्याल रखेंगे। और मैं लम्हा भर को रुकूंगा, और जो मैंने अभी 2-4 बातें बताई हैं, एक दफ़ा हमसाये को बता दे ज़रा उसे, और जब बताने लगो तो हमेशा ये जुमला बोलें, गवाह है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब मैं ऐसा ना करूँ तो पूछ लेना। कहिए। हाँ, अब जिस चीज़ की गवाही हुई है ना, अब वो बताइए गवाही किसकी है? हाँ, क्या क्या करना? आप लोगों को बात समझ आ रही है ना? ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं कर रहा? चलें चलें, दैट्स गुड। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब आप लोग
आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ बात करूंगा कि कलर कॉम्बिनेशंस कौन से आपको पहनने चाहिए, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से रंग के साथ जाते हैं वगैरह। चूँकि सर ये ग्रूमिंग का हिस्सा है और चूँकि आज तो पहला दिन है तो मैं बहुत सी चीज़ें आज, क्योंकि घंटे बाद ही जाके सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, तो मैं ज़रा चीज़ों को स्किप करके ज़रा चल रहा हूँ, तो हम उसको उतने हिसाब से जो आज की बात है वो आप तक पहुँचा सकूँ। दूसरी बात यह है कि पेशावरी चप्पल जो है वो फॉर्मल उसमें आ जाती है, वैसे ये जो चप्पल आप पहनते हो ये फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं आती है। जो आपका फॉर्मल है ना उसमें नहीं आती है। वो कैंची चप्पल पहन लें या ऐसा जैसे पाँव नज़र आ रहे हैं, सैंडल टाइप, इस तरह की चीज़ें। अब कोई अगर डॉक्टर ने तजवीज़ किया हो तो मजबूरी है, उसके अलावा आपको वो नहीं पहनने चाहिए। चूँकि देखिए, एक तो जिन जूतों को पॉलिश किया जा सकता है, मैंने लिखा हुआ इसमें, वैसे तो यहाँ तस्वीरें भी हैं सारी, लेकिन मैं चूँकि अपनी बात को आपके साथ ज़्यादा जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो वो जो जिन जूतों को पॉलिश किया जा सकता है ना, वही जूते प्रोफेशनल्स पहनते हैं नॉर्मली। और आपने अभी से बिहेव करना है एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप जब जाओगे, आपके माशाल्लाह आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी कितने सेमेस्टर पढ़े माशा, तो तब तक आप ऐसी प्रोडक्ट बन के यहाँ से निकलें कि आपको लोग देख के कहें क्या बात है यार, मेरे अल्लाह के करम से। बेशक मेरे अल्लाह के करम से, क्योंकि हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, आप भी यकीनन उसके ऊपर एक कोशिश करेंगे। तो आप जब जाए तो लोगों को लगे यार क्या बात है। तो उसके लिए क्या है कि आपको अभी से देखना है। अब मिसाल के तौर पर कल जब आप यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाएंगे, कल आपका ऑन है ऑफ है? ऑफ है। पीर वाले दिन पूरा टाइम, पीर वाले दिन आपके साथ बैठने वाले लोगों को पता लगे कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, है जी, फिर तो फ़र्क पड़ा। और अगर उन्हें लगा कि कोई तब्दीली ही नहीं आई उसके अंदर, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो फिर यही समझ के बैठा होगा कि फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ वाले को कहिए जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कहिए साथ उन्हें अच्छा खासा फ़र्क पड़ चुका होता है जिन्हें फ़र्क है, यानी आप उसे कहिए कि तुम्हें इतना फ़र्क पड़ गया कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आपने इस चीज़ को जिस तरह ब्रश्ड, अच्छा बाल वाल अच्छे से बना के, जो भी आपका स्टाइल है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, जो भी आपका स्टाइल है, आप अच्छी तरह ब्रश्ड हो, कॉम्ड हो, है जी। आप जब वहाँ जाके जो लोग शेव करते हैं उन्हें शेव करनी चाहिए, जिन्हें दाढ़ी रखी हुई है माशाल्लाह बड़ा एहतराम है, ये तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत एहतराम है। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है बिल्कुल रखें, लेकिन फिर ख़त बनवाएं प्रॉपर साफ़ सुथरे तराश खराश करके, उस हिसाब से आपने। और जीन्स पूरा हफ्ता वॉशरूम के अंदर खूंटे पे टंगी रहती है और वही रोज़ आ रही होती है, जा रही होती है, उससे बचें, है जी। क्या फरमा रहे? वो अब एक हफ्ते में गंदी नहीं होती। आप देखिए पैमाना क्या है गंदा होने का, ये नहीं पता होगा कि गंदा होना किसको कहते हैं। तो अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि वो को चीख सकती वो पैंट तो क्या कहती। तो आपने कोशिश करनी है कि जीन्स पहनते हैं या ड्रेस पहनते, तो ड्रेस पैंट अच्छी है उसे पहनना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी आप पहन रहे हैं, आगे चलकर आपको बताऊंगा, जो भी आप पहनते हो आपको वो पहनना आना चाहिए। आप शलवार कमीज़ पहनते, कोई बात नहीं, आपको कैरी करना आना चाहिए। मैं पाकिस्तान की टॉप क्लास मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम करता हूँ, आई कैन टेल यू, आप जैसे वो बच्चे होते हैं, आप ही जैसे लोग होते हैं, जब वो स्क्रीन के ऊपर लगे होते हैं क्या गज़ब के लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स। आपको अपने आप को कैरी करना। आप शलवार कमीज़ पहन के आते हो, बड़े अच्छे लगते हैं लोग शलवार कमीज़ पहन के, और क्यों ना, हमारा तो फ़ख्र है। लेकिन आप शलवार कमीज़ पहनो तो वो पहन के आपको पता तो चलना कैसे है। और यकीन मानिए जीन्स की चाल, शलवार कमीज़ की चाल और ड्रेस पैंट चाल में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। आप समझेंगे आपको अंदाज़ा होगा। इसी तरह से गर्मियाँ अब आ रही हैं, तो गर्मियों में ड्यूड्रेंट का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं को बड़ा महंगा वाला ले, ड्यूड्रेंट का इस्तेमाल करें, चूँकि ज़ाहिर है ये आपके पर्सनल हाइजीन में आता है, आपको उसका पता होना चाहिए। इसी तरह से हम लोगों से कहते हैं कि ये जो आपके शैम्पूज़ हैं ख़ास, बल्कि साथ वाले की तरफ मुँह करके कहिए, खुशबू अपने लिए लगाई जाती है। खुशबू, बात पहुँच रही है? खुशबू यानी आपके करीब आने पर किसी को आपसे बू ना आए, इसीलिए तो खुशबू लगाई जाती है जी। और अगर आप खुशबू ऐसी लगाते हैं कि आप वहाँ से दाखिल हो और हम कहो किन्ने लाइए, ये तो कोई तरीका नहीं। जो खुशबू दूर तलक जाती है वो खुशबू नहीं होती। समझ रहे बात? यानी आपके करीब कोई आए उसको आपसे बूना, बस दैट्स इट।
और आप लोग हमेशा जो भी खुशबू आप इस्तेमाल करते हैं, खुशबू हो गई यानी सेंट हो गया, आपका परफ्यूम हो गया, उसके अलावा आपका टूथपेस्ट हो गया, उसके अलावा आपका सोप हो गया, है जी, शैम्पू हो गया, आप इसे हर दफा बदल दिया करें। अगर कोई मेडिकल रीजन नहीं है, इसे हर दफा बदल दिया करें, चूंकि केमिकल्स होते हैं और आप तो खैर डिपार्टमेंट इसी से बिलोंग करते हैं। तो क्या होगा, तो आपको इसे हर दफा क्या कर, डिपार्टमेंट नहीं बदलना, ये जो प्रोडक्ट्स कह रहा हूं, इन प्रोडक्ट्स को आप लोग जब बदलते रहोगे तो उसके साथ क्या होगा, फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, जो वेल ग्रूम्ड होते हैं उनके मुंह होते हैं, कहिए उनके मुंह क्या होते हैं। आप इसके साथ मेरे साथ मिलकर एक जुमला बोलिएगा, एक होता है बीसी, एक होता है एमसी, कहिए। बीसी का मतलब होता है बूथा कम्युनिकेटेड, कहिए क्या होता है, और एमसी का मतलब होता है मुंह कम्युनिकेटेड, यानी आपको देखकर कोई भी आपको देखे तो उससे खुशी हो, तो इसका मतलब मुंह कम्युनिकेटेड, ऐसा होगा ना। और अगर कोई आपको देखे और कहे इसको तो देखे ही ना, तो इसका मतलब, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कैंटीन में इधर उधर कहीं आपको अगर कोई नजर आता है बीसी, तो आप उसे क्या कहेंगे, एमसी प्लीज। एक दफा मश्क के तौर पर साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए एमसी प्लीज, है जी, एमसी प्लीज, है जी, बात पहुंच रही है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने बीसी को रिप्लेस करना है एमसी से। Am I clear? कि उससे आप रिप्लेस किससे कर देंगे, एमसी से रिप्लेस कर देंगे। चूंकि जो ग्रूम्ड होते हैं, जो वेल बिहेव्ड होते हैं, उनके चेहरे पर आपको सड़ियलपन, गुस्सा, इस तरह की चीजें नजर, वो निखरे हुए साफ सुथरे मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं। और जो ग्रूम्ड होता है वो क्या होता है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है। Am I clear, my dear fellows? और ये वो बातें हैं जो आपको को पहली दफा नहीं बताई जा रही, और कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी मैं नहीं शेयर कर रहा आप लोगों के साथ, बल्कि जिन डिपार्टमेंट से आप ताल्लुक रखते हैं, जो आपके इल्म है, वो तो हमें उन चीज़ों को तो पता ही नहीं। आपसे तो क्या करें, दोहरा रहे हैं, रीकैप चल रहा है, हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जिस घड़ी आप इसको, और अच्छी बात यह है जो ख़ास तौर पर लाहौर से बाहर से लोग आए हुए हैं, उन्हें चाहिए कि आज वो अपने घरों को फ़ोन करें शाम को और उन्हें बताएं आज हमें ये सीखने को मिला। और जिस घड़ी आप कहोगे ये सीखने को मिला, तो उन्हें भी उस दिन वही सीखने को मिलेगा। बात पहुंच रही है ना। और सीखना कहते इसको है कि आप सिखा सकें। साथ वाले को कहिए, सीखना कहते इसको है कि आप सिखा सकें, सिखा सकें। Am I clear? और चूंकि मेरा अंग्रेज़ी ज़बान के साथ ताल्लुक़ है, अंग्रेज़ी को मैंने बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। आपको बल्कि मौका मिले तो आप देखिएगा, सैयद एजाज बुखारी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप देखिए कि अंग्रेज़ी ज़बान को आप किस तरह अपनी ज़िंदगी का, और वो किसके लिए, बिल्कुल बेसिक लेवल की, बिल्कुल बेसिक लेवल के आप सीख सकते हैं। और उसकी मैं आपको हल्की सी मिसाल दे के फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। आप अगर अपने घर में सिर्फ इतना बता देते हैं, वेयर इज का मतलब होता है किथे या किधर है, यही है ना। घर में जब जाते हैं लोग, तो अक्सर मर्द जब घर में जाता है तो वो जाते, उसका पहला सवाल ये होता है, आपको अपने वालिद का अगर इल्म होता होगा, कि किथे, और आगे से जवाब आते उथे, ओदे च, ओदे थल्ले, ओदे उत्ते, ऐसे ही है ना, इतना ही होता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप घर में गए हो और आपने कहा वेज केक, केक, आप देखिए केक तो आपकी जबान का लफ्ज है ना, अंग्रेजी का है ना साहब, ये उर्दू का तो नहीं है। आगे से जवाब आया फ्रिजिच, तो इसका मतलब अगर उन्हें बता दिया कि इच को इन कहते हैं तो अंग्रेजी शुरू हो गई। क्या बोलेंगे, इन फ्रिज। किसने पूछा खप किथे, वेज खप। और जो पंजाबी बोलने वाले उन्हें तो खप का बड़ा अच्छा पता होगा, तो वेज खप। जिस घड़ी आपने कहा वेज खप, जवाब आया किचन इच, किचन, फिर अंग्रेजी का इन।
इसी तरह पता चला कि प्लेट पड़ी थी यहां पर, तो वेज प्लेट, उन्होंने कहा शेल्फ उत्ते, तो शेल्फ कौन सी जबान का लफ्ज़ है, फिर अंग्रेजी का, तो ऑन शेल्फ, क्लियर हो गया। इस तरह पूछा रिमोट किथे, अब रिमोट अगेन एन इंग्लिश वर्ड, और जवाब आया बेड थल्ले, बेड फिर अंग्रेजी जबान का, और उधर अंडर। तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं अगर आप बोलना शुरू करें अपने रोज़मर्रा में, टुकड़ों में बोलें, जुमलों में नहीं, देन यू वुड अंडरस्टैंड दैट थिंग। बैक टू द थिंग्स, ये तो एक छोटी सी मैंने कहा टिप मैं आपसे शेयर कर लूँ। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर फेलोज, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको फिर यू वुड बी ऑन अ काइंड ऑफ ट्रैक वे यू नीड टू बी, फिर आपको उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात जनाब वाला, मेरे साथ मिलकर एक जुमला कहिए कि पहले आप आते हैं। ये जो आपके साथ वाले मोबाइल में घुसे उन्हें कहें जनाब पहले आप आते हैं, पहले आप आते हैं, फिर बात आती है, फिर ज़ात आती है, और आखिर में औकात आती है। बात पहुंच रही है कि आप जिस घड़ी किसी से बात करते हो आप बड़े सोने लग रहे हो, आप आए, आपको लोग देखते रह गए, और आपने बात की तो उन्होंने कहा यार इसको देखा ही क्यों था, ये भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब आपका लबो लहजा, आप जिस तरीके और सलीके से बात करते हैं, चाहे किसी भी ज़बान में आप बात करते हो, आप जिस सलीके से बात करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। और एक अच्छा ग्रूम्ड जो होता है वो क्या करता है, उसके पास सलीका होता है बात करने का। वो सवाल करता है तो उसे पता है मैंने सवाल कैसे करना है, वो जवाब देता है तो उसे पता है मैंने जवाब कैसे देना है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, हम सबको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए लफ्ज़ों से ज़्यादा, जरा बस ये 5-7 मिनट रह गए बस, उसके बाद आपको जान खुलासी हो जाएगी। कहिए लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहूलिहान करते हैं। 3 दफ़ा कहिए, बात पहुंच रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको लफ्ज़ अच्छे आते भी हैं तो आपके लहजे से फ़र्क पड़ता है। मुझे याद है, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम आज का सेशन को ख़त्म कर देंगे। एक जगह मैं ट्रेनिंग कराने के लिए गया, तो 18 से 19 ग्रेड के ऑफिसर्स थे, वो जो हेड मास्टर्स थे, उनको मैं ट्रेनिंग करा के, तो लास्ट डे था उनका, उनने फिर वापस चले जाना था पंजाब, वो आए हुए थे लाहौर। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग ना सूट शूट लेकर अपनी बेगमात के लिए चले जाएगा, वो 4 हफ्तों बाद आप जा रहे हैं, 8 हफ्तों बाद वो इंतज़ार में होंगी, तो आप उनके लिए सूट लेकर जाएंगे, तोहफा तो वैसे अच्छी शय होती। तो एक साहब खड़े हुए और फरमाने लगे लै के जाने होने जी। मैंने कहा जिस तरह देते होंगे नज़र आ गया। बात पहुंच रही है। तो आपके लबो लहजे से फ़र्क पड़ता है। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए मैं जो बदला तो बदलने लगे हालात मेरे, हैं जी। अब साथ वाले की तरफ मुंह करके आखिरी जुमला बोल दीजिए कि गवाह रहना मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। 3 दफ़ा कहिए साथ वाले को। थैंक यू वेरी मच।